हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर जो 4th है उसका ये लेक्चर नंबर सेकंड है। इसके अंदर हम कैश बुक समझने वाले हैं और सिंपल कॉलम कैश बुक जो है वो समझने वाले हैं। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको पढ़ाऊंगा, ताकि अभी जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके। इसके अलावा जब ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा या आधा हो जाएगा तो उसके बाद एक दो लेक्चर जो है मैं एमसीक्यूज के भी जरूर डालूंगा। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के जो एमसीक्यूज डाले थे, ऐसे इसके भी डाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा थोड़ा सा, तो ये देखिए ग्राफ को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट, कैशबुक क्या होती है, इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इनमें से कुछ बन सकता है। कैशबुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन, सबसे पहले कैशबुक एक बुक है जिसके अंदर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैशबुक के अंदर लिखे जाते हैं। सेकेंड, इट स्टार्ट विद द कैश और बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड, हर पीरियड के स्टार्टिंग के अंदर जो है ये कैश बुक स्टार्ट होती है। और इसके अंदर दो कॉलम होते हैं, कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ में कैश बुक की स्टार्ट होती है। जनरली इट इज मेड ऑन मंथली बेसिस, कंपल्सरी नहीं है कि ये मंथली बेस पे बनेगी, कोई ईयरली बेस पे बना सकता है, क्वार्टरली बना सकता है, हाफ ईयरली बना सकता है, बट जनरली ये मंथली बेस पे बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आ जाए ना तो ये आप लिख सकते हैं कि जनरली मंथली बेस पे बनाई जा सकती है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर बुक एंड इज मेंटेन बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पॉपुलर बुक है, चाहे बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन इस कैश बुक को मेंटेन करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इट सर्व द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज द लेजर। आप इससे जर्नल एंट्री बना सकते हैं और लेजर भी बना सकते हैं, बट ये दोनों का पर्पस पूरा कर देती है। अगर आप कैश बुक बना देते हैं ना, फिर आपको कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक को भी ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, इंपोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कैश बुक इज अ ओरिजिनल एंट्री या फर्दर कुछ ऑप्शंस। ओरिजिनल एंट्री व्हेन कैश बुक इज अ मेंटेन, जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो, ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तब ट्रांजैक्शन कैश एंड बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में नहीं रिकॉर्ड किए जाते, उनको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर। नो सेपरेट अकाउंट फॉर कॉस्ट कैश एंड बैंक इज रिक्वायर्ड इन द लेजर। फिर आपको लेजर के अंदर कोई अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हो गया आपका मामला। अब ये कैश बुक जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है मल्टी कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक भी उसको बोल सकते हैं। बट आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, हम ओनली कैश बुक के अंदर जो है कैश से रिलेटेड जनरल एंट्री को ही रिकॉर्ड करेंगे। ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, है ना, फर्स्ट डेट का पहले, सेकंड का, फिर थर्ड का, ऐसे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे और कैश ट्रांजैक्शन, जो बैंक से ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इट इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट व्हेन ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड इन कैश बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ओनली कैश से, मतलब पैसे दिए, नोट कर्रारे दिए, कर्रारे लिए, खत्म, कोई चेक वेक का सिस्टम नहीं होता है, वहां पर सिंगल कॉलम कैश बुक बनती है। इसका एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, उसके साथ में उसका फॉर्मेट कैसा होगा वो भी मैं आपको बताऊँ। ओके, तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया मैंने एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास में है तो उसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, तो चलिए देखो क्या है लिखा हुआ है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक बना देंगे फॉर दिसंबर 2016। दिसंबर मंथ के हैं, जनरली 1 मंथ के लिए बनाते हैं ना। फर्स्ट दिसंबर का है, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10, 15, 18, 20, 20 और 30 दिसंबर।
ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इन ट्रांजेक्शन को हमको जनरल एंट्री नहीं करनी है क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, और जब कैश बुक बनाते हैं तो इनकी जनरल एंट्री अलग से करने की जरूरत ही नहीं होती है। ओके, तो कैश बुक कैसे होती है सर, एक बार उसका फॉर्मेट तो बनाइए। बिल्कुल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप निकाल के रख दीजिए, आपके काम आ जाएगी। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ अब यहाँ बना देते हैं हम बढ़िया सी एक कैश बुक। ठीक है, तो कैसी बनेगी, जैसे जनरल में हम अकाउंट बनाते थे ना, वैसा ही इसका फॉर्मेट है लगभग। थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अरे यार ये क्या हो गया, पूरा ही हट गया। हाँ, पेन चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं रेड। वैसे रेड से कोई बहुत कम लोग ही लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर कॉलम कौन कौन से होते हैं वो भी, एक होता है इसमें इधर अमाउंट का कॉलम, वो तो हर अकाउंट के हम लेजर करके आए ना। लेजर वाला लेक्चर आपने देखा ही होगा, डेबिट एंड क्रेडिट वाला जो हमारा सीरीज चला था उसके अंदर, तो वो तो है ही। और यहाँ आ जाता है एक छोटा सा एलएफ, एलएफ का कॉलम भी आ जाता है इधर, लेजर फोली। एलएफ का कॉलम पता है कहाँ आ जाता है, जनरल में भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं तो पूरा ये आ जाएगा आपका सिंपल कैश बुक। यहाँ आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। आपको पूरा दिख तो रहा है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है ना। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। क्वेश्चन आप ऐसा करना बेटा, अपनी बुक के अंदर और निकाल लेना। ओके, हाँ नहीं तो मैं बोलूँगा तो आप अच्छे से सुनना उसको। यहाँ आ जाएगा आपका डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा एलएफ, यहाँ आ जाएगा रुपीस। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। तो लेजर आप करके आए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, डेबिट में अगर कैश रिसीव होती है तो हम उसको डेबिट करेंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन के अगर हम कैश रिसिप्ट होगी है ना, रिसिप्ट अगर हो रही है कैश, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। और अगर किसी भी तरीके से कैश का हम पेमेंट करेंगे, कैश का अगर पेमेंट हो रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये बेसिक रूल है इसका, है ना। बाकी अगर आप जनरल एंट्री करके या लेजर करेंगे ना तो भी यही होगा। जो भी कैश रिसिप्ट की एंट्रीज है ना, उनकी लेजर सारी डेबिट में ही होगी, और जो पेमेंट की है वो क्रेडिट में होगी। इसके अलावा एक और रूल होता है एसेट एंड लाइबिलिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था कैश क्या है, एक एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। कैश भी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट में लिख देंगे, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिख देंगे। वो रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट कैश इन हैंड 12,000। कैश इन हैंड का मतलब होता है 1 जनवरी को आपके पास इतना पैसा पहले से पड़ा है, तो हमारे लिए एसेट है, और एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो डेबिट में लिख देंगे हम 1 दिसंबर, सॉरी जनवरी नहीं है, दिसंबर 2016 को क्या है, 2016 एक बार सबसे ऊपर लिख देते हैं। अरे भाई 2016 ऊपर लिख देते हैं, इरेज नहीं हो रहा है, ये सारा इरेज हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं 1 दिसंबर 2016। ओके, यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस बीडी। और जितनी भी एसेट होती है ना, उनका बैलेंस हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में। अगर कोई लाइबिलिटी का आप अकाउंट बना रहे हो तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। कितना है, 12,000, 12,000 रुपए। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु। भानु से कैश रिसीव्ड हुआ है बेटा, रिसीव्ड किस साइड में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कौन सी डेट है, 5 दिसंबर 2000, 5 दिसंबर 2000। अच्छा, किससे रिसीव्ड हुआ, भानु से। भानु से रिसीव्ड हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, टू भानु अकाउंट। कितना रिसीव्ड हुआ, 4,000। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड 2,000। 7 दिसंबर को रेंट पे किया है, रेंट पे करेंगे तो पैसे आएंगे थोड़ी, पैसे जाएंगे, तो हम इधर लिख देंगे 7 दिसंबर 2016 को बाय रेंट अकाउंट। कितना पे किया हमने, 2,000, तो हम इधर लिख देंगे रुपीज वाले कॉलम के अंदर। नेक्स्ट आता है 10 दिसंबर को परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी और कैश।
ना, कैश में परचेज किया है, उधार किया होता तो यहाँ नहीं करते, फिर वो परचेज बुक के अंदर चला जाएगा। आने वाले लेक्चर में हम परचेज बुक भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैश में परचेज किया है गुड्स, गुड्स कैश में परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे 10 दिसंबर 2006 बाय परचेज, कितने में परचेज किया है 6000। नेक्स्ट आता है आपका 15 दिसंबर, सोल गुड्स फॉर कैश 9000, 9000 रुपए में गुड्स सेल कर दिया है। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश में सेल कर रहे हैं। 50th दिसंबर 2016 टू सेल आ जाएगा 9000, सेल अकाउंट 9। ओके, नेक्स्ट है 18 को क्या किया, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज करिए 300 में। अब स्टेशनरी परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो इधर लिख देंगे दिसंबर बाय स्टेशनरी, कितना 100 रुपीज ओनली। ओके, फिर है 22 दिसंबर, उसमें उस दिन क्या हुआ, कैश पेड टू राहुल, राहुल को कैश पे किया है तो पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में, पेमेंट क्रेडिट साइड में, यहाँ लिख देंगे 22 दिसंबर को बाय, किसको पेमेंट की, राहुल को पेमेंट की। ओके, फिर आ गया पेड सैलरी 1000, फिर पैसा जा रहा है, तो 28 दिसंबर को बाय सैलरी पे करिए। अगर कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा तभी आएगा इधर, अगर कोई उधार है तो नहीं आएगा इधर। ओके, फिर रेंट और पे किया 500, तो इधर हम लिख देंगे बाय रेंट 500, 30th दिसंबर को बाय रेंट 500। अब हम टोटल करनी है, पहले इधर साइड की टोटल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास उम्मीद है कि पैसा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 12,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000, टोटल हमारे पास 25,000 रुपीज़ आए। अच्छा, गए कितने, इन सब की टोटल कर लो, पता चल जाएगा गए कितने। ओके, इनकी टोटल कर लेते हैं भाई, 2,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, ये हो गए 11,800। 25,000 रुपीज हमारे पास थे, 11,800 रुपीज चले गए, तो बचे कितने, माइनस कर दो, तो बच गए 13,200। ये 13,200 हमारा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि अभी भी हमारे पास इतना पैसा पड़ा, ये आ गया बैलेंस ईडी 31 दिसंबर। ओके, और दोनों साइड की टोटल हो गई 25। अब नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 जनवरी को जब हम एक नेक्स्ट मंथ के ट्रांजैक्शन के लिए जब सिंपल कैश बुक बनाएंगे, तो ये जो बैलेंस बीडी थे ना 12,000, अब वहां नेक्स्ट मंथ में बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 13,200। ठीक है, जनवरी की जब हम कैश बुक बनाएंगे तो हम लिखेंगे वहां पर टू बैलेंस बीडी 1 जनवरी 2017 को 13,200, क्लोजिंग बैलेंस आगे जाके ओपनिंग बैलेंस बना। तो ये हो गई सिंपल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको अच्छे से दिखी होगी। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया, कैसा लगा, है ना, जो भी है आपके कमेंट वो ज़रूर बताना। इसके अलावा शेयर ज़रूर करना, और स्टूडेंट के साथ में जितना शेयर करेंगे उतना आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, खास करके प्यारे 11th में आने वाले स्टूडेंट जो नए नए अभी कॉमर्स के अंदर आए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर करेंगे आपकी मल्टीपल कॉलम कैश बुक या फिर 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसके अलावा थैंक यू फॉर कमिंग, बाय एंड गुड नाइट।